आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनके रूल्स क्या होते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान की। तो जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने के रूल्स को बताते हैं और कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं, रूल्स। अब बात आती है सबसे पहले सब्जेक्ट की। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव और शैल हैव। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा विल हैव, शैल हैव, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारे रूल्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के, जिनके अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सोनम घर आ गई होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, सोनम घर आ गई होगी। ये हमारा सेंटेंस है एक छोटा सा, जिसको हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग से ही कंप्लीट करेंगे। सोनम घर आ गई होगी, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हमको इसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर सोनम। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सोनम की इंग्लिश लिखेंगे सोनम। अब क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब विल हैव। सोनम विल हैव। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या हो रही है दिए गए सेंटेंस में, क्रिया क्या हो रही है? तो यहाँ पे क्रिया हो रही है आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम, और कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी कम ही होता है, क्योंकि कम केम कम। तो यहाँ पे हो जाएगा कम। सोनम विल हैव कम। उसके बाद क्या बचा दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे घर। इस घर की इंग्लिश क्या होती है होम या हाउस, दोनों लिख सकते हैं आप, जो आपको लिखना है
तो सोनम विल हैव कम होम। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे तो बड़ी आसानी से टेंसेस बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल करके और देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तुमने यह खबर सुनी होगी, तुमने यह खबर सुनी होगी। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग, तुमने यह खबर सुनी होगी, सुनी होगी। ये हमारा सेंटेंस है, तुमने यह खबर सुनी होगी। अब इस सेंटेंस को हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, तुमने की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगाएंगे विल हैव, यू विल हैव। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो देखना है यहां पे हमारी मतलब कि हमारे सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, सुनने की। तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर, और हियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हियर्ड। यहां लिखेंगे यू विल हैव हियर्ड, हियर्ड। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो दिस मीन्स होता है यह, यू विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। अब हमारा देखिए यहां पे सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया, तुमने यह खबर सुनी होगी। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा यू, यू के साथ हमने विल हैव लगा दिया, उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, हियर मीन्स सुनना होता है, यहाँ पे हो गया हियर्ड, यह के लिए दिस, और खबर के लिए न्यूज। यू विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। आप लोग अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। आइए एक एग्जांपल करके मैं आप सभी को और दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा, आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। सुना होगा, फुल स्टॉप। आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप सब दिए गए सेंटेंस में यह देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप जो है फार्मूले का यूज करें और हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे आपने, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम यू, वेरी गुड। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव। यहां लिखेंगे हम लोग यू विल हैव। अब बात आती है क्रिया की। तो दिए गए सेंटेंस में हमारी क्रिया क्या हो रही है दोस्तों, सुनने की। तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हियर्ड। यू विल हैव हियर्ड, हियर्ड द नेम ऑफ। अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका जो बचा है उसको जो है इसी के अकॉर्डिंग सेट करें, जिससे आपका सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ, द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। अब देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमने रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा यू, यू के साथ विल है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, सुनने की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हियर्ड। उसके बाद आपका बचता है ऑब्जेक्ट, तो द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और टेंसेस सीख सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल आप सभी को और करके दिखाता हूं, जिससे आपको टेंसेस बनाना आ जाए और रूल्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। उसे प्रथम पुरस्कार, उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसे यहां पर आप चाहो तो मेल से बना सकते हो या फीमेल से बना सकते हो सब्जेक्ट को लेकर के। तो उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा, तो यहां पर हम बनाएंगे सबसे पहले, यहां पर हम लिखेंगे जो है, आप चाहे तो ही से भी बना सकते हैं और सी से भी बना सकते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया यहां पर सी, सी के साथ क्या लगेगा, विल हैव, शी विल हैव। अब बात आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब बात आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, मिलने की, तो मिलने की इंग्लिश होती है गेट, और गेट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉट। अब यहां पे लिखेंगे सी विल हैव गॉट, उसके बाद गॉट द, सी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। देखिए, उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगा दिया विल है, फिर उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, मिलने की, तो मिलने की इंग्लिश होती है गेट, और गेट का जो थर्ड फॉर्म होता है गॉट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मैंने उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। देखिए, सी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब हम सब निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब बात आती है रूल्स के अकॉर्डिंग निगेटिव सेंटेंस को बनाने की। अब मैं आप सभी को बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। अब बात आती है रूल्स की। अब हमारा जो इस निगेटिव सेंटेंस के बनाने के जो रूल होते हैं, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है विल नॉट हैव, यानी विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाए दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव कॉमा शैल नॉट हैव, उसके बाद आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या आ गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमारा रूल्स है, मैंने हेल्पिंग वर्ब में नॉट पहले से लगा करके बता दिया ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आप भूले ना, इसलिए आप यहां लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है विल नॉट है, शैल नॉट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हम लोग काम नहीं कर चुकेंगे, हम लोग काम नहीं कर चुकेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। हम लोग काम नहीं, हम लोग काम नहीं कर चुकेंगे, कर चुकेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। हम लोग काम नहीं कर चुकेंगे, तो इस सेंटेंस को हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम इंग्लिश क्या होती है वी, तो वी के साथ लगाएंगे क्या, शैल नॉट हैव, यहां लिखे सबसे पहले आप लोग वी, वी के बाद लगाएंगे आप लोग शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। अब बात आती है यहां पर वर्ब की, तो क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है यहां पे कार्य करने की, तो कार्य करने की इंग्लिश होती है वर्क, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका वर्क, वी शैल नॉट हैव वर्क। बस आपका देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी शैल नॉट हैव वर्कड, हम लोग काम नहीं कर चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव वर्कड। इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएं जिससे आपका टेंस आसानी से कंप्लीट हो जाए। आइए एक एग्जांपल मैं आप सभी को और करके दिखाता हूं। अब बात आती है जैसे कि आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे, आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे, आज वे लोग, आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे, आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे, ये हमारा सेंटेंस है। हमें इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहां पर वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या होती है यहां पे दे, सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे दे, दे के साथ क्या लगाएंगे विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, विल नॉट हैव का, यहां लिखेंगे दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो क्रिया क्या हो रही है यहां पर जाने की, तो गो मीन्स होता है जाना, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो दे विल नॉट हैव गॉन टू होम, और आज के लिए लिखेंगे टुडे। अब बात आती है देखिए वे लोग, आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा दे के साथ आपका लग गया विल नॉट हैव, उसके बाद क्रिया क्या हो रही है जाने की, गॉन होती है, अब और आपका जो शेष बचता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हो गया टू होम, और आज के लिए टुडे, तो दे विल नॉट हैव गॉन टू होम टुडे, आज वे लोग घर नहीं जा चुके होंगे। तो ये हमारा सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए कितनी आसानी से कंप्लीट हो रहा है। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं।
आती है तब तक वह नहीं आ चुका रहेगा, तब तक वह नहीं आ चुका रहेगा। ये हमारा सेंटेंस है। तब तक वह नहीं आ चुका रहेगा, नहीं आ चुका रहेगा। तब तक वह नहीं आ चुका रहेगा। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। देखना चाहिए कि दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका हो गया वह, यहां लिखेंगे हम सबसे पहले ही के साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों, विल नॉट हैव का। वेरी गुड, विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो क्रिया क्या हो रही है दोस्तों यहां पर, आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। तो ही विल नॉट हैव कम, ही विल नॉट हैव कम। अब बात आती है तब तक के लिए। तो तब तक की इंग्लिश होती है बाय देन, बाय देन। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा ही के साथ में क्या आता है आपका, विल नॉट हैव का। उसके बाद देखिए क्रिया क्या हो रही है, आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम। तो कम का जो होता है थर्ड फॉर्म कम ही होता है, क्योंकि कम केम कम। और उसके बाद तब तक की इंग्लिश होती है बाय देन। तो हमने रूल्स अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट किया और हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जिनको मैंने आप सभी को जो है समझाया और बताया कि किस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से टेंसेस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें, जिससे आपको टेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और रूल्स आने चाहिए, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप जो है एक्टिव पैसिव हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया बनाना सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि हाँ आप सभी ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें।